बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है प्रपोज़ल। जब भी हम 4 साल की डिग्री बीएसआईटी करते हैं तो हमें अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाना होता है। बनवाना नहीं होता, बनाना होता है। और इसके हमारे पास बेसिकली कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हम कुछ आइडिया को सोचते हैं, ठीक है? उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, उसको सर्च करते हैं। जब हम वो सर्च कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमने कौन-सी लैंग्वेज करनी है, ठीक है? और जब हम लैंग्वेज वगैरह सोच लेते हैं, सारा काम हमारा हो जाता है सोचने तक। फिर हमारा क्या होता है, बेसिकली हमें डिफेंस की डेट मिलती है। उसमें हमें क्या करना होता है कि अपने जो आइडिया होता है ना, उसको जाके अपने हेड्स के सामने बताना होता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये कहाँ से आइडिया आया, आप क्या-क्या प्रोवाइड करेंगे। फिर उस डिफेंस में आपका या तो फिर एक्सेप्ट होगा आइडिया या फिर रिजेक्ट होगा। अगर तो एक्सेप्ट हो जाता है, वेल एंड गुड। अगर रिजेक्ट हो जाता है तो आपको दोबारा से सर्च वर्क करना पड़ता है और कुछ न्यू आइडिया सोचना पड़ता है। ओके, हम आइडियल सिचुएशन लेते हैं कि हमारा जो डिफेंस है वो सिलेक्ट हो गया, हमारा प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो गया। तो अब हमने क्या करना है, जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमारे पास होता है प्रपोज़ल का, ठीक है? प्रपोज़ल बनाएँगे, प्रपोज़ल के बाद हम बनाते हैं डॉक्यूमेंटेशन और डॉक्यूमेंटेशन के बाद हम क्या करते हैं, हमारे जब 8th सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, फिर हमें वाइवे की डेट आती है। फिर क्या होता है कि जो सर होते हैं ना, पीयू से हो जाएँ, जहाँ से आप एफ़िलिएट हैं या फिर कहीं से भी आपके सर आते हैं और वो आपका वाइवा लेते हैं। की थी उसमें लिखा हुआ था प्रपोज़ल डॉक्यूमेंटेशन में एनीवन कैन स्टील आवर डाटा, कि कोई भी शख्स जो है ना वो हमारा डाटा चोरी कर सकता है। तो जब जो सर वाइवा लेने आए थे उन्होंने वो लाइन पढ़ ली, एनीवन स्टील आवर डाटा, तो उन्होंने उस बच्ची से कहा कि चलें आप मुझे डाटा स्टील करके दिखाएँ, चोरी करके दिखाएँ। उन्होंने उस बच्ची का काम ही नहीं देखा। ठीक है? ये जो हमारे काफ़ी ब्लंडर्स होते हैं ना प्रपोज़ल के और डॉक्यूमेंटेशन के, वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि प्रपोज़ल और डॉक्यूमेंटेशन के मिस्टेक्स की वज़ह से हमारे वो प्रैक्टिकल वर्क को चेक ही नहीं करते, ठीक है? और उस सिचुएशन में हम अपने जो सर होते हैं उनके साथ आर्ग्यू भी नहीं कर सकते। अगर हम आर्ग्यू करेंगे तो उसका यही नतीजा है कि आप फेल हैं नेक्स्ट ईयर। ठीक है? तो इस वज़ह से आपने आर्ग्यू बिल्कुल नहीं करना। आपने अपने वर्क को अभी स्टार्ट से ही आपने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से करना है, ठीक है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रपोज़ल को। इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें वो आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारा पेपर साइज़ होगा वो होगा हमारे पास A4। राइटिंग स्टाइल हमने रखना है टाइम्स न्यू रोमन। फ़ॉन्ट साइज़ होगा हमारे पास 12 और हेडिंग साइज़ हमारे पास होता है 14। ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। ओके, मैं आपको दिखाती हूँ, ये पेज लेआउट पे आप जाएँगे, पेज लेआउट पे जाएँगे, ये साइज़ पे आप जाएँगे, तो ये जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है लेटर, लीगल या फिर A4, यहाँ से आपने जाके A4 इसका साइज़ कर लेना है, ठीक है? तो फिर हमने देखना था राइटिंग स्टाइल, यहाँ से आपने इसे 12 रखना है। जब आपने क्या करना है, ये फ़ॉन्ट लिखना है। जब आपने हेडिंग देनी है तो उसका साइज़ 14 होगा और ये आपका राइटिंग स्टाइल यहाँ पे होगा आपके पास टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है? यहाँ पे आपने कुछ सेटिंग्स कर लेनी है। ओके, अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना काम। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे हेडर और फुटर देना और यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट का नेम देना और यहाँ पे आपने अपने कॉलेज का लोगो लगाना है, ठीक है? हेडर और फुटर वो होता है जो हम एक पेज पे अप्लाई करते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट हर पेज पे हमें शो होता है। और यहाँ पे आपने अपने कॉलेज का नेम लिखना है और यहाँ पे आप नीचे आके एक लाइन लगाएँगे और केयर टेकर लगाएँगे। जो आपका प्रोजेक्ट का नेम है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जो बेसिक चीज़ है यहाँ पे कि जो आपने 2 लाइन्स है ना, एक ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसका बिल्कुल जो साइज़ है ना वो सेम होना चाहिए, इक्वल साइज़ की होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने ये जो सिर्फ़ ये राइटिंग स्टाइल है इसके नीचे लाइन लगाई हो, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है? तो यहाँ पे अब आपने आना है टेबल ऑफ़ कंटेंट्स में। टेबल ऑफ़ कंटेंट्स आपको पता होगा कि हम जब भी कोई बुक खरीदते हैं तो टेबल ऑफ़ कंटेंट्स सबसे फर्स्ट पेज पे दिया होता है। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है
कि आपने अपने प्रोजेक्ट में प्रपोज़ल में जो डिफ़ाइन किया होता है ना, वो आपने यहाँ पे बताना होता है, ठीक है? तो ये बहुत ना टेक्निकल वर्क है कि ऐसा ना हो कि आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन फर्स्ट पेज पे लिखा लिखा हो और वहाँ पे वो आपका इंट्रोडक्शन हो सेकंड पेज पे। बस यही बात होगी कि ये 1.3 अगर 3 पे है, तो अगर हम नीचे जाके देखें तो ये 3 पे ही होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है कि आपने यहाँ पे आके आपने क्या करना होता है, ये देखें, ये मेरा लिंक है। अगर मैं आप 1.5 के ऊपर जाना चाह रहे हैं, पेज नंबर 3 पे है, तो आप कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे यहाँ पे। ये देखें जी, ये हमारे पास पेज नंबर 3 पे हम आ गए, ठीक है? तो आपने ये टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाना होता है, आपको खुद ही बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने ये बना लिया ना फर्स्ट पेज, फिर आपने सेकंड पेज पे आना है और एंटर कर के इस पेज को ब्लैंक छोड़ के यहाँ पे आपने जितना भी काम है ना, वो आपने करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है? जब आप अपना काम स्टार्ट कर देंगे, फिर आपने ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है ना, इस पेज पे आना है और यहाँ पे ना, यहाँ पे कहाँ पे है ये टेबल ऑफ कंटेंट्स। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जितनी भी हेडिंग्स होगी ना, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, वो आपकी बना देगा, ठीक है? तो ये आपकी जो हाइपरलिंक है ना, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही ऐड हो जाएँगे। सही होगी बात? अब नीचे चलते हैं। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन क्या कहता है? एक और बात, यहाँ पे आपने बिल्कुल भी कॉपीराइट वर्किंग नहीं करनी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने ये जो इंट्रो है ना, किसी बुक से उठाया था। तो अब जब हमने अपने टीचर्स को चेक करवाया तो उन्हें पढ़ के समझ आ गई है कि आपने ये कॉपी पेस्ट किया, ठीक है? तो इसमें आपने कुछ ना कुछ अपनी तरफ से लिख लेना है। और ये देखें, ये हमारे पास जस्टिफाई नहीं है, इसको आपने यहाँ पे आके जस्टिफाई करना है। सही हो गया? पैराग्राफ्स आपके जो भी होंगे वो आपके जस्टिफाई ही होने चाहिए। सही है? तो अब देखें, यहाँ पे आपने बिल्कुल सिंपल वर्डिंग यूज़ करनी है। ये कस्टडी, दे आर ट्रस्ट इन आवर कस्टडी, ये टफ वर्डिंग लग रही है। तो इसमें दिस इज सो बिकॉज मोनोथिस्टिक इस्लामिक रिलीजन, बहुत टफ वर्डिंग है। इसको आप अपनी वर्डिंग में इजीली काम कर सकते हैं। सही होगी बात? और एक और बात, ये जो आपका ये मार्जिन है ना, ये आपने यहाँ पे जाके मिलिंग में यहाँ पे ये आपने जो आपने ये मार्जिन है, ये आपने मार्जिन में जाके नॉर्मल अप्लाई कर देनी है, ठीक है? ये जो आपके ये राइटिंग स्टाइल है, ये आपका इसका साइज 12 होगा और ये इसका जो साइज है ये 14 होगा और राइटिंग स्टाइल पूरे प्रपोजल का आपका टाइम्स न्यू रोमन है। सही है बात? ओके, अब आगे चलते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक मिस्टेक करके दिखाती हूँ कि तो यहाँ पे हम कुछ मिस्टेक्स करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल इसे हम ख़त्म करके यहाँ पे, ठीक है? तो अब देखेंगे आप कि जो आपकी रेड लाइन होती है ना, ये आपको बेसिकली क्या बता रही होती है कि आपके पास कुछ ना कुछ एरर आ गया है और फिर आपको यहाँ पे सजेशन भी देते हैं। ये जो आपकी रेड लाइन होती है, ये आपकी स्पेलिंग मिस्टेक बताती है और ये जो आपकी ग्रीन लाइन होती है ना, ये आपको क्या बताती है? ग्रामर मिस्टेक, ठीक है? अक्सर तो आप इसको राइट क्लिक करके करेंगे तो ये सही भी हो जाएगा। तो इसको आप सही कर लें, रिलीजन, ठीक है? बस आपने ये करना है कि आपकी सारे प्रपोजल में रेड और ग्रीन लाइंस नहीं होनी चाहिए। समझ आ गई? हमारे पास आता है प्रोजेक्ट ओवरव्यू स्टेटमेंट। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट का टाइटल देते हैं, ग्रुप लीडर का नेम बताते हैं और प्रोजेक्ट मेंबर्स बताते हैं कि कितने मेंबर्स हैं। फिर आपने नेम लिखना होता है और उसमें अपने मेंबर्स का नेम लिखेंगे। रजिस्ट्रेशन में आप उनका रजिस्ट्रेशन नंबर और ईमेल में आप उसकी ईमेल लिखेंगे। एक और बात कि आपने अपनी बेस्ट ट्राई करनी है कि जो प्रोजेक्ट मेंबर्स हो ना, वो 3 हों या फिर 2 हों। 4 आपने कभी भी नहीं बनाने, ठीक है? और जो वेब बनाना है वो तो 4 मेंबर्स कभी भी नहीं होने चाहिए। अगर ऐप बनाना है तो फिर सोच भी सकते हैं, लेकिन वेब के लिए 4 मेंबर्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए क्योंकि वो इतनी टफ वर्डिंग करते हैं, उनका वाइवा बहुत ज़्यादा टफ होता है। फिर यहाँ पे आ जाता है हमारे पास प्रोजेक्ट गोल। ओके, तो ये जो प्रोजेक्ट गोल होता है, इसमें आपने बताना होता है कि हमारा ये प्रोजेक्ट बनाने का मकसद क्या है, गोल क्या है, और ये इतना ही होता है 2-3 लाइन्स का। लेकिन ये देखें,
हाफ वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, हाफ लेटर्स नज़र नहीं आ रहे, तो इसका क्या हल है? तो इसके ऊपर क्लिक करें और ये जो है ना, ये इसको थोड़ा-सा आगे मूव कर दें। ये देखें जी माइलस्टोन्स, ठीक है? ये आपने रूलर का बहुत ध्यान रखना है, ये रूलर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। फिर हमारे पास आते हैं ऑब्जेक्टिव्स के हम क्या-क्या करेंगे, क्या-क्या हमारे मकसद हैं। यहाँ पे आपने 9 टू 10 ऑब्जेक्टिव्स ऐड करने हैं और बहुत ज़्यादा ध्यान से करने हैं। ऐसा ना हो कि आप ऐड कर ही जाने हैं कि मतलब हमारा प्रपोज़ल टिप टॉप लगे, लेकिन जब आपका फाइनल ईयर वाइवा हो तो वो कोई चीज़ मैच ही ना करे। ठीक है? यहाँ पे हमने बड़ी हाई-फाई करके बातें लिखी और आपका प्रपोज़ल, आपका प्रोजेक्ट कुछ और ही बता रहा हो, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना। आपने इसे ऐसा ही रखना है, बिल्कुल सच बताना है। बिल्कुल भी इसमें ना झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने एक भी ब्लंडर किया ना इस तरह का, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल सिचुएशंस को ना फेस करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव आपने 8 से 10 लिख दें, जितने आप लिख सकते हैं, इसकी कोई कहते हैं कि रेंज नहीं है, लेकिन बस ये लिखना है कि सच हो, ठीक है? जो आप सच में काम करते हो, झूठ नहीं होना चाहिए। तो ये देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे स्पेस आ रहा है और स्पेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो स्पेस आपने यहाँ से आके ख़त्म करना है। और एक और काम देखें आप, आपने देखा होगा, इसे मैं छोटा करती हूँ। इसे ना आप कंट्रोल पी करके देख भी सकते हैं कि प्रिंट आउट फॉर्म में कैसा लगेगा। तो यहाँ पे अगर आप फ़ोकस करें, तो आपका जो काम है ना, ये हेडर और फुटर के अंदर रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखें कि ये थोड़ा बाहर आ रहा है और फुटर और हेडर से थोड़ा बाहर आ रहा है, तो आपने इसको भी मैनेज करना है, ठीक है? ये एक एक चीज़ देखी जाती है, ये फॉर्मेटिंग बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करती है। कुछ स्पेस नहीं होनी चाहिए, ये स्पेस ख़त्म कर दें यहाँ से। और ये भी देखें, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो इसको भी पकड़ के थोड़ा छोटा करें कि इस हेडर और फुटर के अंदर ही काम नज़र आए, ठीक है? ये ज़्यादा छोटा हो गया, तो बस हेडर और फुटर के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे भी आपको ये लग रहा है कि अगर ये ज़्यादा साथ अटैच हुआ है, तो आप इसे क्या करें कि दोबारा रूलर पे आएँ और इसको थोड़ा आगे कर दें, ठीक है? जितना आप करना चाह रहे हैं। कोई भी वर्ड आपका कट नहीं होना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे अपना ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट सक्सेस क्राइटेरिया, उसके बाद आप बताएंगे ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस, टाइप ऑफ प्रोजेक्ट आपका क्या है, सर्विस ओरिएंटेड है या फिर डेवलपमेंट है। हमारा सर्विस हम नहीं प्रोवाइड कर रहे, हमारा डेवलपमेंट का है। और टारगेट हमारी एंड यूजर्स कौन है, कि आपकी जो ऐप है वो कौन कौन देखेगा। हमारी ऐप देखेंगे पेरेंट्स और चिल्ड्रन। और डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी हमारे पास स्ट्रक्चर्ड भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। तो स्ट्रक्चर्ड को आप रहने दें, हम क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे काम कर रहे हैं ऊप के ऊपर, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। और प्लेटफॉर्म हमारे पास क्या है, हम ऐप बना रहे हैं, तो उसके लिए एंड्रॉयड स्टूडियो होगा और मोबाइल बेस्ड होगा। अगर आपको यहाँ पे वेबसाइट होती है, तो आप इससे एक और यहाँ पे फीचर ऐड कर सकते हैं, उसमें आप नाम रख दें वेब, ठीक है? यहाँ पे आपके सुपरवाइजर होंगे और ये जिसने आपको यहाँ पे अप्रूव किया होगा, ठीक है? सही हो गया। अब ये देखें, ये assumptions, रिस्क एंड ऑब्स्टेकल्स, ये देखें जो यहाँ पे हमने ब्लेंडर्स किया हुआ है। हमारा प्रोजेक्ट चिल्ड्रन के ऊपर है और हमने यहाँ पे इंश्योरेंस की बात की हुई है। अगर ये हमने चेक ना किया होता तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाना था, ठीक है? आप चाहें तो इसे लिखें, अगर नहीं दिल करता तो रहने दें, वरना अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे assumption और रिस्क की डेफिनेशन कर दें कि assumption क्या होती है और रिस्क क्या होते हैं। तो फिर हमारे पास रिस्क और ऑब्स्टेकल्स हैं। और ये जो आपके बुलेट्स है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है कि बिल्कुल सेम लाइन पे आए, ठीक है? जहाँ पे ऊपर है वहीं पे नीचे आए। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे ना, तो ये आपको बता देंगे ये सेम है या नहीं। तो फिर आपकी जो हेडिंग्स है, ये भी आपकी सेम साइज पे आनी चाहिए। एक एक चीज़ को आपने अरेंज करना है, हेडर और फुटर के अंदर चीज़ होनी चाहिए। और यहाँ पे भी ये इशू आ रहा है कि स्पेस थोड़ी आ रही है, इसको थोड़ा खत्म कर लें। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि रिस्क क्या हो सकते हैं, कि जो हमारे हम कहते हैं कि जो हमारे प्रोजेक्ट में एरर आ सकते हैं, रिस्क हो सकते हैं। देखें, टाइम में भी इंक्रीज फ्रॉम एस्टिमेट टाइम, कि हमने जितना टाइम एस्टिमेट लगाया हो कि 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 2 महीने में कंप्लीट नहीं होता। उसे लग जाते हैं 3 महीने, तो ये हमारे पास एक रिस्क है।
तो हम ये कर सकते हैं कि ग्रुप मेंबर से मिल लीव करके जा सकते हैं। लैक ऑफ स्किल्ड पर्सन हो सकते हैं। ऑल फीचर्स में नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। ये जो हमने ऑब्जेक्टिव्स में बताया हुआ है, हो सकता है कि वो हम सब कुछ इम्प्लीमेंट ना कर सकें। ये आपने क्या कर दिया, अपने दिफा के लिए, अपने आप को बचाने के लिए एक आइडियल सिचुएशन लिख दिया। अजम्पशन क्या होती है कि इसमें होगी यूजर मस्ट हैव इंटरनेट कनेक्शन, कि अगर उसने हमारी ऐप को यूज करना है तो उसके पास इंटरनेट कनेक्शन जरूर होना चाहिए। और हमने क्या अज्यूम कर लिया कि प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, कि जो हमारा प्रोजेक्ट होगा वो कंप्लीट होगा जो हमने टाइम दिया। और रिसोर्सेज मस्ट बी अवेलेबल, जो हमें रिसोर्सेज चाहिए वो तमाम के तमाम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, ये अजम्पशन हमने एज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे भी स्पेस नहीं होनी चाहिए, हेडर और फुटर के अंदर होगा। यहाँ पे हमने हाई लेवल सिस्टम बता दिया, कंपोनेंट्स बता दिए, लिस्ट ऑफ ऑप्शनल फंक्शनल कंपोनेंट्स के। आप यहाँ ये बता सकते हैं कि अगर आपको टाइम प्रोवाइड किया जाए, अगर आपको मज़ीद टाइम मिलता है तो आप क्या करेंगे। देखिए, इफ़ द टाइम इज़ प्रोवाइडेड वी विल एक्सटेंड आवर सिस्टम, इफ वी हैव टाइम देन वी विल डेवलप दिस ऐप ऑन द प्लेटफॉर्म लाइक वेब। तो ये भी एक किस्म का ब्लेंडर आ गया। ये भी देखिए, इफ द टाइम इज़ प्रोवाइडेड, और ये भी इफ द टाइम इज़ प्रोवाइडेड। ये दो बातें हमने एक ही जगह कर दी हैं, तो ये भी हम यहाँ से ख़त्म करेंगे। और ये जो आपके तमाम ये लाइन्स है ना, ये बुलेट्स, ये सेम साइज के होने चाहिए, सेम सेम आने चाहिए, एक ही लाइन में आने चाहिए। और एक्सक्लूजन में हम क्या बताते हैं कि जो काम हम अपनी ऐप में नहीं कर रहे। कुरान विल नॉट बी टीचर्स थ्रू आवर ऐप, हम अपनी जो ऐप है उसमें कुरान पाक नहीं सिखाएंगे, और कैमरास भी अलाउ नहीं है। ये जो सेकंड वाला है ये बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा, इसको भी हम कर देंगे डिलीट। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है कि इसको तमाम बुलेट्स को सेम साइज पे लेके आना है। ठीक है, बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। इसको भी आपने कर लेना है। देखें, जब आपने इसे करना है तो यहाँ से आपने रूलर से इसे चेक कर लेना है कि सेम है या फिर नहीं। ये फॉर्मेटिंग आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यहाँ पे फिर आपने लगानी है एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। जो आपकी एप्लीकेशन होगी वो 3 टियर आर्किटेक्चर होना चाहिए। उसका क्लाइंट भी होना चाहिए, उसकी बिजनेस लॉजिक होनी चाहिए, और उसकी सर्वर साइड होगी। ठीक है, 3 टियर एप्लीकेशन, जहाँ पे क्लाइंट काम कर रहा है, जहाँ पे हमारा डाटा स्टोर हो रहा है डेटाबेस में, और जहाँ पे हमें सर्वर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ये एप्लीकेशन आर्किटेक्चर आप कोई भी जहाँ पे लिखेंगे गूगल पे आपको मिल जाएगा। ठीक हो गया। ये भी देखें, काफ़ी ज़्यादा अच्छी, ये आप बता सकते हैं कि क्लाइंट क्या काम करेगा। टॉपिक सर्च कर सकता है, चाइल्ड लर्निंग हो सकती है, वॉइस फिक्सिलिटी। ये आपके प्रोजेक्ट के ऊपर नाम करता है डिपेंड। तो ये देखेंगे, यहाँ पे देखें ये मिस्टेक्स होती हैं। ये आपका, ये देखें, ये आपका लाइन है, ये आपका हेडर है, और आपका काम किधर जा रहा है। ठीक है, इस तरह के ब्लंडर्स आपने नहीं करने। सारा काम आपका हेडर फुटर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप स्पेस करके इसे अंदर की तरफ लेके आए। सही है। तो एक हमारे पास ये गैन प्रोजेक्ट है। गैन प्रोजेक्ट में हम बताते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग डेट क्या है, उसे हम एंड क्या करेंगे, कब करेंगे। ये हमारे पास एक SDLC होता है, उसे हमने देखना होता है कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग कैसे है, एनालिसिस कैसे है। ये भी एक एक चीज़ मैटर करती है। तो इसके लिए एक हमारे पास सॉफ्टवेयर है, गैन प्रोजेक्ट। इसके ऊपर मैंने आपको वीडियो बनाई हुई है कि इसको कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे काम करते हैं। वो आप चाहे तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ पे अब देखते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस। ये देखें, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्पेस आ रही है, इस स्पेस को आपने ख़त्म करना है। सही है। देखें, तो अगर आप कह रहे हैं कि ये इतनी ज़्यादा है, हमें इसे और मज़ीद ख़त्म करना है, तो यहाँ पे जाके ये इसे थोड़ा ऊपर कर लें। ठीक है, ये सही है। अगर आपकी ख़त्म नहीं हो रही तो ये रूलर से जाके इसे मैनेज करें। ये देखिए, इस तमाम बुलेट्स एक ही साइज पे हैं। मिनिमम हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस, ये देखें, ये 1.81 है तो ये 1.82 है, ये सेम होने चाहिए। ये देखिए, ये रूलर से। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो इसको भी रूलर से आपने देख लेना है कि सेम होने चाहिए। बुलेट्स है तो बुलेट्स को भी आपने देख लेना है कि ये सेम साइज पे होने चाहिए, सेम ही जगह पे होने चाहिए। तो इसके बाद इसको आपने थोड़ी, ये जब काम करना ना, तो ये इसके अंदर आ रहा है,
तो यहाँ पे जाके इसे थोड़ा इंडेंट देना है, थोड़ी स्पेस देनी है अंदर की तरफ, और ये इसके अंदर आ रहा है तो इसको भी जाके थोड़ी इंडेंट दे देना है। ठीक है, इसको थोड़ा अपने अंदर की तरफ करना है तो इसे अंदर की तरफ करें। ये भी ऐसे ही होगा, इसको भी आपने थोड़ा अंदर की तरफ लेके जाना है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी इंडेंटेशन आपने इसे ये देनी है। सही होगी बात। और तमाम पैराग्राफ्स को आपने जस्टिफाई करना है। ये देखें, ये जस्टिफाई हो गए, जस्टिफाई होके बेस्ट लगते हैं। अब ये देखें कि ये पैराग्राफ यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, तो हमने इसे जस्टिफाई कर लिया फिर भी नहीं सही हो रहा, तो फिर हमने क्या करना है, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इस कर्सर पे आके इसे आपने इसके इक्वल लाके छोड़ देना है। अब सही हो गया ना, ऐसे इसे आपने सही तरीके से काम करना है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये लें जी, यहीं तक था हमारा प्रोजेक्ट। अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक दफ़ा कि ये देखें, ये थोड़ी ये लैंग्वेज जावा की है, तो इसको भी आपने थोड़ा अंदर की तरफ कर देना है। ठीक है, पता चलना चाहिए कि कौन सी लैंग्वेज किस चीज़ से आ रही है। तो अब मैं आपको एक दफ़ा बता देती हूँ जो मैंने फॉर्मेट करके सही तरीके से बनाया है। ये देखें जी, अब मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा फर्स्ट पेज है, ये हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट है। ये देखें, ये हमने अपनी वर्डिंग में कर लिया और ये चीज़ भी अब इसके हेडर और फुटर के अंदर आ रही है। ये देखें, अब ये मैंने यहाँ पे क्या किया, जो छोटा ऑब्जेक्टिव है वो ऊपर रख दिया, जो उससे बड़ा वो नीचे, फिर उससे नीचे। ठीक है, ये अरेंज करके ये और प्यारा लग रहा है। जितनी आप अच्छी फॉर्मेटिंग करेंगे ना उतना ही आपका फायदा है। देखिए, पहले ये बाहर आ रहा था, अब इसके ये अंदर हो गया। ये भी पहले स्पेस आ रही थी, अब स्पेस नहीं आ रही। यहाँ पे आपने देखें, ये अजम्पशंस और रिस्क की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन कर दी है कि अजम्पशन क्या आते हैं, रिस्क क्या आते हैं। ये ग्रीन लाइन और रेड लाइंस नहीं आनी चाहिए, और अगर आपका नहीं एरर हल होता तो इसे इग्नोर वंस कर दें, इग्नोर वंस कर दें। अगर आपका नहीं होता तो एक मतलब चेक करवा लें। तो ये देखें, यहाँ पे आपने देखें, ये देखें, ये इसका साइज सेम, इसका साइज सेम, सेम जगह पे आ रहे हैं। ये देखें, अब ये कितना प्यारा लग रहा है, मतलब सेम जगह पे। ये थोड़ा आगे हो गया, इसे मतलब आपने सेम लेके आना है। ये देखें, ये भी फुटर के अंदर है। ये देखें, गैन प्रोजेक्ट। और एक और बात, ये आपने जो गैन प्रोजेक्ट होता है ना, जब आपने प्रिंट आउट निकलवाना हो ना प्रोजेक्ट का, प्रपोजल का, तो आपने इसे कलर फॉर्म में इसको प्रिंट निकलवाना है, बाकी को आपने सिंपल निकलवाने। ये देखें, ये भी सेम लाइन पे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये इंडेंटेशन अप्लाई की है, ये तमाम पता चल रहा है कि कौन किसका। ये देखें, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी भी साइज सेम आ रहा है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि प्रिंट आउट फॉर्म में कैसा लगेगा, तो कंट्रोल पी करके देखें। तो अगर आपने ऊपर वाले पेज पे जाना है तो इससे यहाँ से जाके ऊपर चले जाएं, और अगर आप एक एक पेज को देखना चाहते हैं तो जूम करें, यहाँ पे आपको तमाम चीज़ें नज़र आ जाएंगी। ये देखें, ठीक है, पहले ये बाहर आ रहा था, अब ये अंदर हो गया। ये देखें, ये आपका प्रिंट आउट फॉर्म में कैसा लगेगा, ये कितना प्यारा लग रहा है। तो आपने फॉर्मेटिंग को माइंड में रखना है। आज की वीडियो बहुत ज़रूरी थी। पता है कि थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन ये बातें बताना बहुत ज़्यादा अहम थी। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आल्सो डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।